टुडे वी विल डिस्कस अबाउट नंबर सिस्टम रियल नंबर। जितना भी टॉपिक हमने कवर किया है उसको एक शॉर्ट रिव्यू में देखते हैं और एक माइंड मैपिंग की तरीके से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। रैशनल नंबर क्या होते हैं? सबसे पहले हमने नंबर सिस्टम में क्या पढ़ा था? रैशनल नंबर को पढ़ा था। ठीक है, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं हमारे? रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी होती है कि नंबर विच कैन बी रिटन इन पी बाई क्यू फॉर्म वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। डिनोमिनेटर क्या नहीं होता आपका? जीरो नहीं होता। इंटीजर्स रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर या तो क्या होते हैं? इंटीजर, या फिर क्या होते हैं? पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, या फिर क्या होते हैं? या फिर डेसिमल की फॉर्म में होते हैं। ये हमारे क्या आगे? रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर से हम पॉइंट निकल के आ गया डेसिमल एक्सपेंशन। रेसिमल डेस रैशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन क्या होती है? या तो वो टर्मिनेटिंग होती है या नॉन टर्मिनेटिंग होती है। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग होगी तो क्या होगी? रिपीटिंग होगी। रिपीटिंग मीन्स 1/2 लाइक दैट, या तो सॉरी 0.5, 0.5। टर्मिनेट का मतलब तो होता है कोई नंबर प्रॉपरली उसको डिवाइड कर दे, या लाइक दैट ऐसे, यानी कि ये प्रॉपरली डिवाइड हो गया, रिमाइंडर इसका क्या आ गया? जीरो आ गया। नॉन टर्मिनेटिंग 1/3 लाइक दैट 0.333। ये टर्मिनेट तो होगा नहीं लेकिन रिपीट जरूर हो रहा है, तो इसको हम रिपीटिंग बोलेंगे। अगर रिपीटिंग आता है तो वो आ जाता है किस कैटेगरी में? रैशनल नंबर की में। और नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग आ जाता है तो वो किस कैटेगरी में आ जाता है? इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, तो रैशनल नंबर से ये हमारे टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग निकल के आया। इसकी प्रॉपर्टीज कुछ ऐसे हैं रैशनल नंबर की, किन्हीं भी दो रैशनल नंबर के बीच में अगर आप इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर निकाल रहे हो, तो मान लीजिए ए और बी, इनके बीच में निकाल रहे हो, डिवाइड बाई 2 कर दो, इनके बीच का रैशनल नंबर निकल आएगा। जो भी निकल के आएगा फर्स्ट को, और मान लीजिए कि ऊपर निकल के आया, इन दोनों को प्लस करोगे, डिवाइड बाई 2 करोगे तो वो क्या आउट निकल आएगा। इस टाइप से इनफाइनाइटली मैनी आप क्या कर सकते हैं? रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आई इरेशनल नंबर की बारी। इरेशनल नंबर वो होते हैं जो कि पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जाते। ये पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जाता है, इसलिए ये क्या हो गया? रैशनल नंबर। ये लिखे नहीं जाते वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, इसको हम क्या, क्यों नहीं लिखे जाते? उसके लिए आपकी कंडीशन दो बनती है। क्या आ गया? एक हो गया डेसिमल एक्सपेंशन, अगर हम उसकी करते हैं तो वो एक नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होएगा। टर्मिनेट तो होगा ही नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग होएगा, और बट रिपीटिंग नहीं होगा, नॉन रिपीट होगा, तो वो हमारी रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर की कंडीशन हो गई। ठीक है, एक है हमारा, फिर हमने पढ़ा था क्या? रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन क्या होता है? एक प्रोसेस होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जो डिनोमिनेटर से आपको रेडिकल पावर को फिनिश कर देता है। यानी कि डिनोमिनेटर में अगर इरेशनल नंबर है ना, तो उसको हम फिनिश कर देते हैं। मान लीजिए ए बाई बी की फॉर्म में तो लिखे जाते हैं नंबर, लेकिन अगर लाइक दैट हमने 1/√2 लिख दिया, तो ये √2 ये एक रेडिकल पावर है, ये इरेशनल नंबर है। और डेसिमल में आपका क्या नहीं आना, सॉरी डिनोमिनेटर में आपका क्या नहीं आता? एक इरेशनल नंबर नहीं आता। इसको हम रिड्यूस करते हैं, हटाते हैं, एलिमिनेट करते हैं रेडिकल पावर को, तो वो हमारा क्या हो जाता है? रैशनलाइजेशन होता है सिंपली ये है। और इससे कुछ प्रॉपर्टीज़ मैंने बताई थी। रैशनलाइजेशन करने का तरीका क्या होता है? डिनोमिनेटर में अगर सिंगल एक ही रेडिकल पावर में है नंबर, तो सिंपली उसी से मल्टीप्लाई, उसी से डिवाइड कर देते हैं। अगर प्लस में कुछ है तो मल्टीप्लाई करते टाइम माइनस का साइन लेते हैं, ऊपर भी और नीचे भी डिनोमिनेटर में। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, साथ में इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, वो आपको मैंने डिस्कस की है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर। बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। बेस ए की पावर m और डिवाइड में साइन है तो नेगेटिव पावर हो जाती है। मल्टीप्लाई में साइन है तो पावर ऐड, डिवाइड में साइन है तो पावर माइनस। अगर मल्टीप्लाई में है ए की पावर m की पावर टोटल आपकी n है तो मल्टीप्लाई हो जाएंगी, और m बाय n है तो बाय में n यानी कि nth रूट है, हम रूट की फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। ए की पावर ए बी की पावर टोटल की पावर m है तो दोनों पे सेपरेट हो जाएगी। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका डिवाइड में है तो डिवाइड में भी दोनों पे सेपरेट हो जाएगी आपकी पावर, और टोटल आपकी ये क्या आ गई? ए बी की पावर एन, बी की पावर एन, बी की पावर एन का मतलब है बी मल्टीप्लाई बी
n टाइम्स, तो a की पावर b मल्टीप्लाई n टाइम्स हो जाएगी। ये कुछ प्रॉपर्टी आपकी यहाँ है। आइडेंटिटीज हम करते हैं। अंडर रूट एक्स का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो अंडर रूट की वैल्यू होती है 1/2 और एक्स की पावर 1/2 और ऊपर 2 है तो ये कट के आपका टोटल एक्स हो जाएगा। अंडर रूट एक साथ आ जाएंगे, पावर क्या हो जाएगी, इकट्ठी लिखी जाएगी और क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे ही क्या कर देंगे, डिवाइड में है तो पावर सेपरेट भी हो जाएगी। अगर एक में प्लस साइन है एक में माइनस साइन है, आपने प्रॉपर्टी क्या पढ़ी है देखिए, एक में a प्लस बी है और एक ब्रैकेट में आपका a माइनस बी है, एक में प्लस और एक में माइनस है तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो जाता है नॉर्मली। तो यहाँ अगर इसका स्क्वायर अंडर रूट एक्स का अगर आप स्क्वायर करोगे और फिर माइनस में अंडर रूट वाई का अगर स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट से स्क्वायर रूट कट जाएगा, एक्स माइनस वाई आ जाएगा। होल स्क्वायर करते तो आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है। देखिए अगर अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई का होल स्क्वायर करते हो तो ए का स्क्वायर प्लस अंडर रूट वाई का स्क्वायर और प्लस में 2 अंडर रूट एक्स और अंडर रूट वाई हो जाएगा। यहाँ पे एक्स का स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, एक्स आ गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, ये आ गया और अंडर रूट में इकट्ठे ये लिखे गए। माइनस का साइन है तो यह माइनस आ जाएगा और अंडर रूट ए प्लस ये भी आपकी आइडेंटिटी है, इसको इसके साथ करेंगे तो ए सी आ जाएगा अंडर रूट में, इसको इसके साथ करेंगे तो बी डी आ जाएगा अंडर रूट में, इसके साथ करेंगे ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जो कि मैंने आपको आज कराई है। ओवरऑल इसका रेशनल नंबर सिस्टम में आपका टोटल जो टॉपिक होने वाला है वो इन्हीं से बेस्ड आपका होने वाला है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट करेंगे एग्जाम्पल्स डिस्कस। ठीक है।